चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th का पोलिनोमियल्स का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। हमें पता है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो ए बी और सी हैं वो क्या है, इसके कोफिशिएंट्स हैं जो कि रियल नंबर्स होते हैं। अगर हम ये मान लें कि अल्फा और बीटा जो इसके दो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ मतलब फैक्टर्स, इसको हम फैक्टर्स भी बोलते हैं, बट इस एक्सरसाइज में हम ज़ीरोज़ के बारे में ही बात करेंगे। फैक्टर्स को यहाँ पर हमें ज़ीरोज़ कहा गया है। तो हमें क्या करना है कि जो ये कोफिशिएंट होंगे हर बार इनको और जो इनके जो ज़ीरोज़ होंगे इनके बीच में एक रिलेशनशिप निकालना है, उनको वेरीफाई करना है। अगर अल्फा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ द एक्स, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ द एक्स होगा और अपॉन में जो है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। अगर आप इसको माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो आपको सीधा याद हो जाएगा, सीधा दिख रहा है, दिस इज द माइनस कोफिशिएंट ऑफ द एक्स एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। सेम जो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को की जो प्रोडक्ट है वो कितनी आनी चाहिए, सी अपॉन ए, और सी हमारा क्या है, दैट इज़ द कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, और जो हमारा ए है दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो ये हमारा यहाँ पर दे रखा है। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको कहा गया है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, कहा गया है कि आप इसके सबसे पहले ज़ीरोज़ बताइए और फिर जो उसके ज़ीरोज़ है और उसके जो कोफिशिएंट्स है उसमें रिलेशनशिप बताना है। तो हमें यहाँ से सब साफ दिख रहा है कि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी 1 ये हो गई, और बी की वैल्यू हो गई -2 ये वाली, और सी की वैल्यू हो गई -a। और हमने मान लिया लेट अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी हमें पॉलिनोमियल दी हुई है इसके हमने ये मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा जो है इसके ज़ीरोज़ हैं। सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर्स, यानी कि मिडिल टर्म्स को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि प्लस करने पर -2 आए और प्रोडक्ट करने पर -8 × 1 यानी कि -8 आए। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। देखिए दोनों को प्लस करने पर -2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर -8 आ रहा है। तो यानी कि x इंटू हो जाएगा x -4 प्लस 2 इंटू में x -4 x प्लस 2 x -4। अगर मैंने इनको 0 के इक्वल पुट करा तो यानी कि x की वैल्यू होगी -2 और एक x की वैल्यू होगी 4, यानी कि मेरी अल्फ़ा की वैल्यू तो हो गई है -2 और बीटा की वैल्यू मैंने ले ली 4। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, पहला तो है मेरा होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा क्या है, -2 प्लस 4 यानी माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू यहाँ पर मेरी कितनी आ रही थी ऊपर, -2 और ए की वैल्यू 1 थी, तो माइनस प्लस माइनस ये हो गया आपका 2, ये भी हो गया आपका 2। तो ये तो हो गया आपका वेरीफाई। और सेकेंड आपको होना चाहिए अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा -2 × 4 दैट विल बी इक्वल टू सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू मेरी यहाँ पर कितनी है 1। तो ये हो गया आपका -8 इज इक्वल टू -8 का ये रिलेशन जो है वेरीफाई। चलिए अब हम करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट, 4s² -4s + 1। तो यहाँ पर मेरी ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू 1। तो हमने अल्फ़ा बीटा जो है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस पोलिनोमियल, ये हमने इसके ज़ीरोज़ ले लिए। अब हमें इसे सबसे पहले फैक्टराइज़ करना पड़ेगा। इसको फैक्टराइज़ करने के लिए मुझे 4s² -2s 2s + 1 ये कैसे आया, देखिए जो मेरे को जो प्रोडक्ट चाहिए वो मुझे कैसे चाहिए, जिसमें कि मल्टीप्लाई करने पर तो ये और ये यानी कि 4 × 1 4 आना चाहिए इनको मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस करने पर जो है मेरा कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म वाला -4, यानी कि यहाँ पर मेरा कितना आना चाहिए -4। मान लीजिए मैंने 4 × 1 लिया 4, पर अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो मेरा कितना आएगा 5, तो ये तो मेरा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए अगर मैं लेती हूँ 1 × 4 तो ले लिया, नेक्स्ट मेरा क्या आएगा 2 × 2 4 हो गया, तो यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है, तो ये मैं ले सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ देखूँ 2 और 2 क्या है, मेरा 4 है, तो यानी कि अगर मैं दोनों माइनस के लूँ, जब भी आगे नेगेटिव हो और पीछे प्लस हो तो दोनों फैक्टर्स मेरे माइनस के बनते हैं, यानी -2 × -2, तो ये मेरा कितना हो गया +4, यानी मल्टीप्लाई वाला हो गया, और -2 लूँगी तो कितना आ रहा है -4। तो यानी कि ये फैक्टर्स मेरे इसमें चलेंगे, और मैं इसको कैसे लूँगी, 4s² -2s 2s + 1, 2s मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 2s -1, यहाँ पर मेरा बाहर आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 2s -1, ये मेरा बन गया 2s -1 और ये बन गया मेरा 2s -1।
अगर मैं इनको जीरो के इक्वल रखूँ, 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो s की वैल्यू आ रही है 1/2 और यहाँ पर भी आ रही है s की वैल्यू 1/2, यानी अल्फ़ा आ रहा है 1/2 और बीटा भी आ रहा है मेरा 1/2। अब मैं इनको वेरीफाई करूँगी, वेरीफाई करना है, यानी कि एक बार तो मुझे लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 1/2 दोनों को, और बी की वैल्यू मेरी यहाँ पर कितनी थी -4 थी, ए की वैल्यू मेरी कितनी है 4, इन दोनों को प्लस करूँगी तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 4/4 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट टाइम मुझे करना है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि सी अपॉन ए करना है, तो यानी कि 1/2 इंटू 1/2, सी की वैल्यू मेरी यहाँ पर कितनी थी 1 और ए की वैल्यू मेरी कितनी थी 4, यानी 1/4 इज इक्वल टू 1/4, हेंस ये मेरा रिलेशन जो है क्या हो गया, वेरी। चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सबसे पहले इस पोलिनोमियल को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 6x² माइनस 7x माइनस 3, यानी कि यहाँ पर मेरी a की वैल्यू कितनी है 6 है, b की वैल्यू मेरी कितनी है -7 और c की वैल्यू है मेरी -3। तो यहाँ पर अब मुझे इसकी सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर मेरा कितना आना चाहिए 6 इंटू -3 -18, और बीच वाले को अगर मैं तोड़ूंगी तो प्लस करने पर -7 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर दोनों माइनस के तो एक माइनस का बनेगा एक प्लस का, ये आपका हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो यानी कि यहाँ से मैं क्या बाहर लूँगी, यहाँ से मेरा बाहर आ जाएगा 3x, यहाँ होगा 2x माइनस 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अगर मैं इनको निकालूंगी तो ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस 3 ले लिया मैंने, ये कॉमन हो गया, अंदर बचेगा ये मेरा 3x प्लस 1, यानी कि अगर मैं इनको जीरो के इक्वल पुट करूँ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। अब मुझे इन्हें वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जो इसके जीरोज़ है इनके बीच में रिलेशन को, यानी कि मेरा होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरी आ रही है 3/2 और बीटा की वैल्यू आ रही है मेरी -1/3, यानी कि ये है मेरा अल्फ़ा और ये है मेरा बीटा, दैट विल बी इक्वल टू -b/a। माइनस की वैल्यू मेरी है -7 और a की वैल्यू है मेरी यहाँ पर 6, 3/2 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा मेरा 6, और यहाँ से मैं इसका एलसीएम लूँगी, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6, ये हो गया मेरा कितना 7/6, और ऊपर भी मेरा कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस, यानी 7/6। तो यानी कि ये वाला रिलेशन मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब मुझे सेकंड देखना है, अल्फ़ा बीटा शुड बी इक्वल टू मेरा कितना होना चाहिए c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरी कितनी है 3/2 इंटू में बीटा की वैल्यू -1/3 और c क्या था मेरा -3 और a की वैल्यू मेरी 6, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा 3 से 3 कैंसिल -1/2 और इसको मैं कैंसिल करूँगी 1/2, यानी -1/2, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन वेरीफाई हो गया। चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इसमें आपको पोलिनोमियल दी गई है 4u² प्लस 8u। अगर मैं इसको इससे कंपैरिजन करूँगी जनरल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल से, तो होगी a इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 8, और अगर कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ 0, यानी कि c की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 0। अब हम क्या करेंगे इसके फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन होगा हमारा, ये हो गया 4u² प्लस 8u, यानी कि यहाँ से मैं 4u बाहर ले लूँगी तो अंदर बचेगा मेरा u प्लस 2। अगर मेरे को 0 के इक्वल रखे देन 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि u की वैल्यू 0 एंड u की वैल्यू आ रही है -2, यानी कि अल्फ़ा आ रहा है मेरा 0 और बीटा आ रहा है -2। अब मुझे क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 0, बीटा -2, माइनस b की वैल्यू मेरी थी 8 और a की वैल्यू है 4, तो यानी -2 इज इक्वल टू -8/4, ये भी कितना आ रहा है मेरा -2, यानी -2 इज इक्वल टू -2, ये वेरीफाई हो गया। सेम अल्फ़ा बीटा शुड बी इक्वल टू मेरा कितना होना चाहिए c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 0 -2, c मेरा कितना था 0, a मेरा था 4, यानी 0, ये क्या हो जाएगा 0 इंटू -2 0 एंड दिस इज आल्सो 0, तो यानी कि ये रिलेशन मेरा क्या है वेरीफाई हो गया। चलिए अब हम इसका करते हैं पार्ट 5। हमें पोलिनोमियल दी गई है t² - 15, कंपैरिजन करेंगे इससे, तो a की वैल्यू मेरी कितनी है 1, b की वैल्यू 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर कोई भी नहीं है तो इसलिए b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू मेरी -15, और अल्फ़ा और बीटा हमने लेट
और जो अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़, हमने इसके ज़ीरोज़ मान लिए, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। साफ दिख रहा है ये मेरा कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ये रूट 15 का स्क्वायर, यानी हो गया टी माइनस रूट 15 एंड टी प्लस रूट 15। अगर मैं इनको रखूँगी टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू आ रही है एक रूट 15 और एक आ रही है टी की वैल्यू माइनस रूट 15, यानी ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। अब मैं इनके रिलेशन को वेरीफाई करूँगी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, अल्फ़ा है मेरा रूट 15 माइनस रूट 15, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू मेरी कितनी थी 0 और ए की वैल्यू मेरी यहाँ पर कितनी है 1, तो यानी ये दोनों कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0, ये वेरीफाई हो गया। सेम अल्फ़ा बीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है रूट 15 और बीटा की वैल्यू कितनी है इनटू में माइनस रूट 15, दैट शुड बी इक्वल टू सी। सी की वैल्यू मेरी माइनस 15 और ए की वैल्यू मेरी 1, तो ये हो जाएगा रूट 15 इंटू रूट 15, ये हो जाएगा मेरा माइनस 15 और ये कितना है माइनस 15, यानी कि ये रिलेशन मेरा यहाँ पर जो है, ये मेरा रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई हो गया। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अगर कंपैरिजन करेंगे इस पॉलिनोमियल के साथ, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3, बी की वैल्यू कितनी है -1 और सी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी -4। ये कोफिशिएंट आएंगे। अल्फ़ा बीटा हमने इसके जीरोस ले लिए, अब इसे फैक्टराइज करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर मेरा कितना आ रहा है -1, यानी कि माइनस का 1x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर देखिए 3 इंटू 4 -12 आ रहा है। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पर मेरा -12 आएगा। यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगी x, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 प्लस 1, यहाँ पर मेरा आएगा 3x माइनस 4, ये हो जाएगा मेरा x प्लस 1, ये हो जाएगा 3x माइनस 4। इनको 0 के इक्वल पुट करूँगी तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -1। ये तो हो गया मेरा अल्फ़ा, और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन 3x विल बी इक्वल टू मेरा हो जाएगा 4, x विल बी इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ये हो गया मेरा बीटा। अब हमें इनमें रिलेशन वेरीफाई करना है। इसका रिलेशन वेरीफाई करने के लिए, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दैट शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू आ रही मेरी -1 प्लस 4/3, माइनस बी की वैल्यू वहाँ पर थी मेरी -1 और अपॉन में यहाँ क्या है 3, ये हो गया -3 प्लस 4/3, यहाँ हो गया 1/3, ये आ रहा है मेरा 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि ये रिलेशन मेरा यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद अब मुझे किसको करना है, इस वाले को वेरीफाई करना है, यानी कि अल्फ़ा बीटा शुड बी इक्वल टू मेरा कितना होना चाहिए C/A। अल्फ़ा की वैल्यू मेरी कितनी है -1 इंटू में, और बीटा 4/3, दिस शुड बी इक्वल टू C/A। सी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू मेरी 3 है, यानी कि -4/3 इज इक्वल टू मेरा आ रहा है -4/3, यानी कि ये वाला रिलेशन भी मेरा वेरीफाई हो गया।